एक हाइकू है, शायद आचार्य भगवान का ही है। अपना दुख दुख लगे, बाकी के सिर्फ आंकड़े। अपना दुख दुख लगे, बाकी के सिर्फ आंकड़े। दुनिया में यही होता है, हर व्यक्ति को अपना दुख ही दुख प्रतीत होता है। जब दूसरों की बात आती है तो वह आंकड़े निकालना शुरू कर देता है। जब कहीं कुछ घटता है तो उस घटनाक्रम का वो बखान करना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल जब अखबार पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, ऐसी घटना को देखता है तो वह यह कहना प्रारंभ कर देता है, फलानी जगह वो घटना घट गई, इतने लोगों की मौत हो गई, अग्निकांड हो गया, इतने लोग जल करके मर गए। हुआ था ना अभी जबलपुर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, एक अग्निकांड हुआ था, कई पेशेंट जल करके स्वाहा हो गए थे। अभी की बात है। आज दुनिया में चारों तरफ इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। उन समाचार को आप लोग सुनते भी हैं, देखते भी होंगे। सुनकर के, देख करके क्या भीतर बीतता है? कुछ घटता है कि नहीं घटता? हाँ, पढ़ लेते हैं, वहाँ जो घटना घटी उसमें इतनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, इतने लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, इतना जान मान की हानि हो गई है। बस इतना पढ़कर के, सुनकर के वो छोड़ देता है और इससे आगे कभी वो जाता ही नहीं। इसका नाम धर्म नहीं होता है, इसका नाम वात्सल्य नहीं होता है। जब भी वात्सल्य की बात आती है प्राय व्यक्ति शास्त्रों में खोजने लगता है। जब भी सम्यक दर्शन की बात आती है, सम्यक दर्शन के अंगों की बात आती है, वो बहुत अच्छे से कहने लगता है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के 4 लक्षण होते हैं, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। बहुत अच्छे से वो परिभाषा भी बता देगा, बहुत अच्छे से एक एक लक्षण के बारे में समझा भी देगा, लेकिन वह सिर्फ शब्दों तक सीमित रहता है। शब्दों को हृदय में उतारना, बुद्धि के विषय को हृदय का विषय बनाना ही सही वात्सल्य धर्म कहलाता है, वात्सल्य अंग कहलाता है। अधिकांश लोग सिर्फ शब्दों तक सीमित रहते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, घटनाओं को देख लेते हैं, लेकिन हृदय में कुछ भी घटता हुआ सा प्रतीत होता है नहीं। आप लोगों के हृदय में कुछ घटता है? फिर इसी के आंसर में आचार्य भगवान ने दूसरा हाइकू लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। जब हम किसी पीड़ित को देखते हैं तो हमारे भीतर कितनी करुणा पैदा होती है। आप पीड़ित को देखते हो तो सिर्फ उसका विश्लेषण कर देते हो, आंकड़े निकाल करके छोड़ देते हो। ऐसा ऐसा उन लोगों के साथ हुआ। कल हम शाम को एक छत पर बैठे थे, एक व्यक्ति कुछ कह रहा था, बोला महाराज जी यहीं शहपुरा में कुछ महीने पहले किसी लड़के ने सुसाइड कर ली। हमने पूछा क्यों सुसाइड कर ली? बोला उसके ऊपर कुछ कर्ज था, जहां तक हमें पता है कुछ ऐसा हो गया। तो जब इस प्रकार का घटनाक्रम यदि आप अपने समाज में ही देखते हो तो समाज के जो मुखिया बने हैं, समाज के जो प्रमुख लोग हैं, पुराने हैं, भूतपूर्व हैं, नए हैं, उनके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? तो उसने बस इतनी ही बात कही थी, महाराज जी बाकी तो यहाँ की समाज बहुत अच्छी है, लेकिन जब साधर्म की बात आती है तो उसकी मदद के लिए लोग बहुत कम आगे आ पाते हैं। बस जैसे ही उसने कहा तो हमारे मन में ये बात आ गई कि अपना दुख दुख लगे, बाकी के सिर्फ आंकड़े ही लगते हैं। ऐसा ही प्राय हर जगह होता है। लोग क्रिया के धर्म को ही धर्म मानते हैं,
लोग मंदिर के धर्म को ही धर्म मानते हैं। आज रक्षाबंधन है, यहाँ पर राखी समर्पित लोगों ने सवेरे कर दी और अभी बोली भी लगेगी, राखियां समर्पित भी करेंगे। करोगे कि नहीं? सभी लोग करेंगे। लेकिन क्या इतना ही रक्षाबंधन होता? ऐसा ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता? नहीं, इतना तो संकीर्ण नहीं होना चाहिए। यदि हमारा साधर्मी यदि हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, कष्ट में है, भले यहां बोली मत देना, चल जाएगा। भले शांति धारा मत करना, चल जाएगा। एक परिवार को भी आपने खड़ा कर दिया, उसके एक सदस्य को भी आपने खड़ा कर दिया, तो मानना यहां पर तो अहिंसा की वात्सल्य की बातें होंगी, वहां पर अहिंसा और वात्सल्य चरितार्थ हो जाएगा। अहिंसा और वात्सल्य चरितार्थ करना सीखो। लेकिन ये बड़ी विडंबना है आज समाज की, मात्र यहीं की नहीं, प्राय हर जगह यही दृश्य नजर आता है। जब जब वो प्रैक्टिकल करने की बात आती है, सक्रियता से हिस्सा लेने की बात आती है, तब तब व्यक्ति पीछे रह जाता है, शब्दों के मायाजाल में उलझ करके रह जाता है और कुछ करता नहीं। सम्यक दर्शन की बात आती है, सम्यक दर्शन का वो बखान भी करता है, लेकिन पूज्यवर गुरुदेव उस सम्यक दर्शन को जानते हो क्या कहते हैं? निष्क्रिय सम्यक दर्शन कहते हैं, शुद्ध सम्यक दर्शन कहते हैं। आजकल अध्यात्म की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शुष्क अध्यात्म को पालने वाले लोगों की संख्या चारों तरफ मिल जाती है। अध्यात्म कभी शुष्क होता ही नहीं, सम्यक दर्शन कभी शुष्क हो ही नहीं सकता, सम्यक दर्शन कभी शब्दों का विषय हो ही नहीं सकता। चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे सम्यक दर्शन की बात हो, चाहे वात्सल्य की बात हो, ये शब्दों का विषय नहीं होते, ये चरितार्थ करने का विषय होते, आचरण का विषय होते। और जिसने आचरण में गुणों को ला लिया, तब मानना वह सम्यक दृष्टि चीज है। इस कारण आचार्य भगवान निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बात कभी नहीं करते, शुष्क अध्यात्म की शुष्क सम्यक दर्शन की बात नहीं करते। आचार्य भगवान ने नामकरण ही किससे किया है? सक्रिय सम्यक दर्शन। कैसा नाम दिया? बड़े गजब का नाम दिया आचार्य भगवान ने। जब जब आचार्य भगवान की इन संज्ञाओं को देखते हैं तो दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो उठता है कि आचार्य भगवान जो भी नाम देते हैं बहुत सोच विचार करके देते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति उस नाम को सुन करके ही अपने भीतर अपने सम्यक दर्शन को टटोलने लगे, चेक करने लगे कि मेरा सम्यक दर्शन सक्रिय है भी कि नहीं है, कि निष्क्रिय सम्यक दर्शन है। मेरा अध्यात्म शुष्क अध्यात्म है, नीरस अध्यात्म है कि सरस अध्यात्म है। मेरा वात्सल्य सिर्फ चित्रों तक सीमित तो नहीं है। जब हम लोग हरियाणा साइड और यूपी साइड थे, वहां पर भी रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता था। वहां की एक विशेषता बताते हैं। रक्षाबंधन के दिन वे लोग एक चित्र लगाते अपने घरों में, और उस चित्र में 700 मुनिराज की फोटो रहती है, और चित्र 700 मुनिराज की फोटो के समक्ष, उस चित्र के समक्ष वो लोग क्या करते हैं? उस दिन खीर बनाते हैं और चित्र में वो खीर का दाना लगा देते हैं। उन्होंने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, और आज ही के दिन उपसर्ग दूर हुआ तो वो पालना के लिए निकले, और मुनिराज की पालना किससे खुली थी? सेवई की खीर से खुली थी। ऐसी है ना कथा, बिल्कुल ऐसी ही आती है। तो जितने श्रावकों ने आज आहार दान दिया, हर घर में खीर बनी थी। क्यों खीर बनी थी? क्योंकि 7 दिन लगातार वो उपसर्ग होता रहा, उनके कंठ अवरुद्ध हो गए, धुआं था, अग्नि थी, चमड़े की गंध थी, पूरे के पूरे गले जो छिल चुके थे, इतना धुआं, जहरीला धुआं उनके गले तक प्रवेश कर चुका था, सूख चुका था। और उसी को देख करके सभी श्रावकों ने बड़े विवेक से निर्णय लिया कि मुनिराज की हमें वैयावृत्ति करना है, और वैयावृत्ति के फलस्वरूप उन्होंने हर घर में खीर बनाई थी, और खीर से मुनिराज की पालना कराई थी। पालना ही नहीं कराई थी, आहार दान ही नहीं दिया था, वो औषध दान उन्होंने दिया था, क्योंकि वह सामान्य आहार नहीं था। उस समय उस काल के लिए वो ही सबसे बड़ा आहार उनकी औषधि के लिए कार्यकारी साबित हो गया था। ये तो उनका विवेक था।
लोगों ने उस कथा को पढ़ लिया, हाँ, नॉर्थ बेल्ट में उस कथा को पढ़ लिया और रक्षाबंधन कैसे मनाने लगे? 700 मुनिराज की फोटो बना करके खीर बनाते थे और उस चित्र में लगा देते थे। बिल्कुल ये होता था वहां, अभी भी होता, कई जगह होता है। हाँ, साधु नहीं थे, हाँ समझना, उन्होंने मूल तत्व को नहीं पकड़ पाए। जब भी शुरू किया गया साधु की अनुपस्थिति में शुरू किया, गुरुओं का समागम उन्हें नहीं मिलता था, तो कम से कम पीढ़ी जो संस्कारित बने रहे, कम से कम लोग ये याद रखें कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है। मुनिराजों की पालना हुई थी, चूंकि गुरु नहीं मिल रहे थे तो इसी निमित्त से। लेकिन अब जब गुरु मिलने भी लगे हैं, गुरुओं के दर्शन भी होने लगे हैं, तो वो सच्चे गुरु के पास आहार दान करने नहीं जाते, उनकी सेवा करने, वैयावर्ती करने नहीं जाएंगे, उनके लिए औषध दान नहीं देंगे। वो रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? उस चित्र में खीर का एक दाना चिपका करके। बिल्कुल विचार है उत्तर भारत के ना समझ श्रावक, है ना, नहीं ना समझ श्रावक, ज्यादा ज्ञान नहीं, और बुंदेलखंड के यहाँ के बड़े ज्ञानी श्रावक, विवेकी श्रावक। इस कारण वात्सल्य गुण की जब बात आती है तो शास्त्रों को खोजने लगते हैं। वात्सल्य धर्म हमें पालन करना चाहिए, इस कारण विष्णु कुमार मुनि महाराज की पूजा करने लगते हैं। ऐसे ही आप लोग विवेकी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो ना, आप लोग खीर नहीं लगाते कागज के चित्र में, नहीं लगाते नहीं। बुंदेलखंड का कोई भी श्रावक जो है 700 मुनिराज की फोटो बना करके सेवई का दाना चिपकाता? बिल्कुल नहीं चिपकाता। पढ़े लिखे जो हैं, यहाँ के पढ़े लिखे श्रावक हैं, इस कारण बिल्कुल ऐसा कार्य नहीं करते। लेकिन कैसा करते हैं? पढ़े लिखे क्या कहते हैं नरेंद्र जी, आप ही बता रहे, पढ़े लिखे गंवार। हाँ, बोले शास्त्रों में वात्सल्य को खोज रहे हैं, और क्या वो चित्र में मुनिराज को खोज रहे थे। आप लोग शास्त्रों में वात्सल्य गुण खोज रहे हैं। सम्यक दर्शन की बात आई है तो हर व्यक्ति सम्यक दर्शन के 4 लक्षण गिना देगा। अनुकंपा भी होती है, प्रसन्न भी है, संवेग भी है, आस्तिक भी है, अथवा निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूल वृष्टि, उपभुवन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, वो भी गिना देगा। लेकिन जब करने की बात आई, कितने लोगों ने की? उस बात को जब हमने सुना तो बड़ी पीड़ा हुई। सक्षम समाज है हर जगह की, हर गांव की। जैन समाज हर जगह सक्षम है, ऐसा नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ी नहीं है, लेकिन जब उसका कोई साधर्म उसे मिलता है वो उसे ध्यान ही नहीं देता है। वो मंदिर में तो बोली लेना पसंद कर लेगा, लेकिन क्या यह धर्म नहीं है? एक साधर्मी को यदि आप 2 लाख की हेल्प कर दो, 5 लाख की हेल्प कर दो, 4 लोग मिलकर के कर दो, एक परिवार खड़ा हो जाएगा। वो जो भटक रहा था, धर्म से विमुख हो रहा था, गलत रास्ते पे चलने लग रहा था, जो अन्य ही मतावलंबी होने जा रहा था, अन्य धर्म को अपनाने की भी कोशिश करने लगा था। क्यों करने लगा? बोले मेरे धार्मिक साधर्मी जो हैं, मेरे बंधु हैं, मेरा तो ध्यान ही नहीं रखते। आज मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हेल्प करने के लिए मेरे पास आया। और यदि मैं किसी के पास मांगने जाऊं तो उसकी हंसी और उड़ाती है, होता है कि नहीं? उसकी स्वयं की झिझक होती है, स्वयं का स्वाभिमान होता है, मैं कैसे चले जाऊं किसी के पास हाथ फैला करके मांगने के लिए, तो उसकी झिझक होती है, इस कारण वो जा नहीं पाता। लेकिन सही वात्सल्य पर्व तब होता है पात्र को खोज करके दान दिया जाता है। पात्र तीनों ही प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र जो मुनिराज है, मध्यम जो है प्रतिमाधारी का आदि प्रतिमाधारी है, और जघन्य अव्रती श्रावक है। और वो आपका ही साधर्मी है, वो सही भूल गए। यानी हर जगह निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बातें चल रही, शुष्क अध्यात्म की बातें चल रही है, सक्रिय सम्यक दर्शन की बातें तो कोई कर ही नहीं रहा। सम्यक दर्शन का पालन करने वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही शख्सियत है जो नजर आ रही है, पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी, जिन्होंने सक्रिय सम्यक दर्शन का नारा दिया है। नारा ही नहीं दिया है, कार्य भी किया है। आज का दिन विशेष रूप से याद रखा जाएगा। आज ही के दिन के लिए आचार्य भगवान का चातुर्मास जो है सिरपुर में चल रहा है। आज ही वो योजना शुरू होने वाली है। कौन सी योजना शुरू होने वाली है? सहानुभूति। क्या नाम दिया आचार्य भगवान ने? सहानुभूति हथकरघा केंद्र। देखो, आचार्य भगवान कभी भी निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बातें नहीं करते हैं।
वो शास्त्रों में सम्यक दर्शन खोजते नहीं है, वो शास्त्रों को पढ़ करके उपदेश देने वालों में से नहीं है। आचार्य भगवान हमेशा कार्य करके दिखाने वालों में से हैं। वो सम्यक दर्शन की सिर्फ बातें नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे प्रवचनकार हैं, बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन की व्याख्या करेंगे। मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए, सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। वो ऐसे भी कहते हुए पाए जाते हैं कि आचार्य भगवान मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं। आचार्य भगवान ये नहीं कहते कि मिथ्यात्व का त्याग करो। आचार्य भगवान सिर्फ ये कार्य ही करते रहते हैं। बोले जीव दया की बातें करेंगे तो गौशाला की बातें करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है तो प्रतिभा स्थली में लगे हुए हैं, हॉस्पिटल की बातें करेंगे तो भाग्योदय की बातें करेंगे। और नया और गुरुदेव ने शुरू कर दिया, बोले हथकरघा केंद्र और शुरू कर दिया। लोग ना जाने कैसे कैसी बातें करने लगे हैं। दुनिया के इतने सारे आचार्य हैं, इतने सारे साधु हैं, क्या कहते हैं कि आचार्य भगवान को कहां धागों में उलझा करके रख दिया। ऐसे भी कहने वाले हैं, आपको मिल जाएंगे। ऐसे भी तंज कसने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन समझना, वो सारी जो बातें शास्त्र को खोल करके पढ़ने वाली बातें हैं, वो निष्क्रिय सम्यक दर्शन है, नीरस सम्यक दर्शन है। यदि सक्रिय सम्यक दर्शन, सरस सम्यक दर्शन की कोई बात करने वाला साधक है इस दुनिया में तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी हैं। आप लोगों को क्या दिया आचार्य भगवान ने? बलून में लिए हथकरघा केंद्र दिया, 100 को क्या दिया? क्यों नहीं दिया? क्या दिया? हाँ, बहुत दिन बाद नजर आ रहे हो। गले मिले हथकरघा केंद्र और उसका ब्रांड का नाम दिया है अपनापन। देखो, नाम सुनते ही अपनत्व जागने लगता है, नाम सुनते ही अपनापन पैदा होने लगता है। और जब सिरपुर की बात सुनी तो देख करके हृदय और भी गदगद होता। सहानुभूति सम्यक दर्शन, सहानुभूति हथकरघा केंद्र। और इतनी बड़ी योजना वहां पर शुरू होने वाली है। 450 बल्कि 800 हथकरघा। यानी आचार्य भगवान जैनों के नहीं है, आचार्य भगवान जन जन के हैं। और जो जन जन का हो जाता है उसके भीतर ही करुणा फूटती है। आचार्य भगवान ने जो हाइकू लिखा है ना, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है, अपनी करुणा की परीक्षा लेती। इस दुनिया को देख करके, इन कष्टों में डूबे, कष्टों में रहने वाले लोगों को देख करके उनकी वह करुणा भीतर से फूट रही है, प्रकट हो रही है। अरे आज वर्तमान में अभी हमें विष्णु कुमार मुनिराज दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान साक्षात विष्णु कुमार का रूप लेकर के वहां विचरण कर रहे हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ने तो 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, लेकिन आचार्य भगवान तो जन जन का उपसर्ग दूर करने के लिए लगे हुए हैं। जन जन की गरीबी को, कष्टों को दूर करने के लिए लगे हुए हैं। अपना वो कुछ नहीं देखते, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं चाहते। तभी तो विहार करके यहाँ से दूसरे प्रांत में बुंदेलखंड को छोड़ करके महाराष्ट्र में चले गए। शायद आचार्य भगवान को भी लगने लगा है कि जैसे चंद्रगुप्त की भविष्य, चंद्रगुप्त के 16 सपनों में एक स्वप्न आया था ना, धर्म कहाँ सुरक्षित रहेगा, तो दक्षिण का सरोवर जो दिख रहा था ना वहीं सुरक्षित रहेगा। तो ज्यादा सक्रिय सम्यक दर्शन के पालन करने वाले कहाँ मिलेंगे? शायद दक्षिण में ही मिलने वाले हैं। तो बोले अभी थोड़ा दक्षिण चलो, वहां के लोगों में वो जागृति पैदा करो, क्योंकि वो सरलता उनके भीतर है। वे बात करना नहीं जानते, वे शब्दों का प्रयोग करना नहीं जानते, वे सिर्फ आचरण करना जानते हैं। और आचरण प्रधान धर्म को आचार्य भगवान ने हमेशा प्रमुखता दी है। और इसीलिए वह सहानुभूति केंद्र है। सहानुभूति अपने भीतर लेकर के आना सीखो, उस सिंपैथी को अपने भीतर लाना सीखो। जिसके भीतर वो सिंपैथी, वह सहानुभूति जागृत हो जाएगी। वही सच्चा इस वात्सल्य दिवस को मनाने वाला व्यक्ति श्रावक माना जाएगा। वही सच्चा रक्षाबंधन पर्व को मनाने वाला श्रावक माना जाएगा। अरे गुरुदेव तो प्रेरणा दे सकते हो, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन ये कार्य करने वाले कौन है? आप श्रावक लोग हैं। आप ही के बलबूते पर यह कार्य हो सकता है और किसी के बलबूते पर यह कार्य नहीं हो सकता। निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बातें बहुत हुई हैं, अथवा सक्रिय सम्यक दर्शन की बातें नहीं। सक्रिय सम्यक दर्शन का कार्य करना प्रारंभ करो। कब शुरू करोगे? शुरुआत बाहर से नहीं, दूसरों से छोड़ दो। शुरुआत अपने घर से ही होती है, शुरुआत अपने ही समाज से ही होती है, अपने नगर से ही होती है, अपने गांव से होती है। तो अपने समाज के हिस्से को देख लो, अपने गांव के हिस्से को देख लो। यदि कोई आपको नजर आ जाए इस प्रकार का, अपना ही साधारण बंधु,
तो बिना किसी का, बिना कोई ढिंडोरा पीटे हुए, बिना कोई प्रचार प्रसार किए हुए इस प्रकार उसकी मदद के लिए आगे आ जाओ कि दुनिया में कोई बात पता भी नहीं चले, यहां तक कि उसको भी यह ज्ञात ना हो कि किसी ने मेरी हेल्प की है, फिर वो बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेगा और धर्म पर स्थिर हो जाएगा। यही तो स्थितिकरण कहलाता है। और क्या स्थितिकरण कहलाता है? हाँ, विष्णु कुमार मालूम, यही तो उपसर्ग दूर करना, यही वात्सल्य है, क्योंकि बिना वात्सल्य के स्थितिकरण हो नहीं सकता। यदि वात्सल्य की भावना नहीं है तो आप साधर्मी को भी ऊपर उठा नहीं सकते हो। साधर्मी को ऊपर उठाने के लिए अंदर से वो वात्सल्य का भाव होना चाहिए। तो ये वात्सल्य का भाव लाना सीखो। इस रक्षाबंधन पर्व के दिन उन विष्णु कुमार मुनिराज को याद करके, सातसव मुनिराज को याद करके, उन कंपनाचार्य मुनिराज को याद करके, उन सुतसागर मुनि महाराज को याद करके, जिन्होंने ये सब कुछ किया है। हमने क्या किया आज तक? सिर्फ बातों का जमा खर्च, उसके अलावा कुछ नहीं। उससे भी ऊपर उठना सीखिए। हाँ, शब्द की भी आवश्यकता होती है, क्रिया की भी आवश्यकता होती है, इस धर्म की भी आवश्यकता होती है, पूजन की भी आवश्यकता होती है, राखी चढ़ाना उसकी भी आवश्यकता है, उसके लिए निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी को यहां तक ही सीमित नहीं रखना है, इससे बहुत ऊपर उठाने की भावना अपने भीतर लेकर के आओ। तो परोक्ष में गुरुदेव वहां सिर पर बैठ करके वो सारा कार्य कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं बताइए? किसके लिए कर रहे हैं? उन जनता के लिए, उन दुखियों के लिए, उन पीड़ितों के लिए। ये गुरुदेव की करुणा ही तो है, और क्या है। लेकिन ऐसा लगता है सब बड़े निष्ठुर हैं, किसी के अंदर करुणा नहीं फूटती है, सिर्फ आंकड़े का ही आकलन करते रहते हैं, आंकड़ों का ही हिसाब किताब चलते रहता है। फलानी जगह ये चल रहा है, फलानी जगह ये चल रहा है। बस अपने में जब बीतती है तब लगता है कि मुझे तो बड़े कष्ट आ गए, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, मुझे तो बड़ी पीड़ा हो रही है। तो जैसे अपने आप के भीतर पीड़ा होती है परिस्थिति प्रतिकूल आने पर, तो दूसरों को भी उस दृष्टि से देखना तो सीखो। ये तभी पैदा हो सकता है वात्सल्य का भाव, अन्यथा पैदा नहीं हो सकता। आचार्य भगवान उन लोगों को देख करके उन जैसा सोचते हैं, उस करुणा, उस पीड़ा को स्वयं अपने भीतर अनुभूत करते हैं, तब कहीं जाकर के वो सहानुभूति उनके भीतर पैदा हुई है। ये सहानुभूति लेकर के आना अपने भीतर शुरू करो, तब मानना कुछ हम कर रहे हैं। बिना इसके वात्सल्य पैदा ही नहीं हो सकता। वात्सल्य पैदा तब होगा जब हम अपने आप को उसी परिस्थिति में रख करके सोचेंगे। हम अपने आप को देखेंगे कि यदि मेरे साथ ये घट जाएगा तो मुझे कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा लगेगी। मेरे परिवार पर यदि आपत्ति आ जाएगी, किसी सदस्य पर आपत्ति आ जाएगी, तो मैं कितना दुखी नहीं होऊंगा, कितना चिंतित नहीं होऊंगा। बस वैसा उसको उस दृष्टि से देखो, फिर आप स्वतः ही वो करने लगोगे जो आप दूसरों के लिए करते हो। अपने लिए करते हो, स्वतः ही दूसरों के लिए अपने आप करते चले जाओगे। यानी ये होता तब है जब हम अपने आप को उसी पोजीशन में देखते हैं। तो आचार्य भगवान यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी गरीब को, किसी पीड़ित को देख करके अपने आप को वहीं रख लेते। यदि मैं इस जगह होता तो मैं कितना दुखी होता। बस तब कहीं जाकर के वो सहानुभूति की भावना पैदा होती है, तब कहीं जाकर के वो सिंपैथी की भावना पैदा होती है। तो शिरपुर में आज सहानुभूति हथकरघा केंद्र का शुभारंभ होने वाला है, और उसके लिए न जाने देश देश के लोग कहां कहां से जा रहे हैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने। तो अपने पास तो ऑलरेडी गुरुदेव आशीर्वाद दे चुके हैं। यहाँ अपनापन के लिए, गले मिले हथकरघा केंद्र के लिए, तो आज एक संकल्प लेकर के जाना इस वात्सल्य दिवस में। सभी लोगों से कह रहे हैं, मरने के पहले हम एक परिवार को अवश्य खड़ा करेंगे अपने पैरों पर। किसी भी एक परिवार को किसी भी रूप में उसकी सहायता करेंगे, चाहे वो बीमारी की अवस्था में हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे आर्थिक समस्या हो उस परिवार के लिए। क्योंकि अभी का माहौल बहुत विकट चल रहा है। कोरोना का बाद से सबके भी व्यापार धंधे सब चौपट हो गए हैं, खर्चे तो उतने ही लगे हैं, लेकिन स्रोत जो है बहुत कमजोर हो गए हैं। तो आप यदि एक परिवार की भी जिम्मेदारी ले लोगे ना, तो मानना बहुत बड़ा धर्म, जो सखी सम्यक दर्शन वाला धर्म है, जो सहानुभूति वाला जो धर्म है, जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो आपके भीतर आ जाएगा। बस वो प्रकट होते ही सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। कितने लोग संकल्प लेने को तैयार है बताओ? मरने के पहले हम एक परिवार को तो अवश्य खड़ा करेंगे। यदि वो गिर रहा है तो उसको सहायता देंगे अपनी शक्ति के अनुसार। हम नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा दो, अपनी जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार आगे आओ। यदि एक व्यक्ति भी आगे आ गया तो एक को देख करके दो आ जाएंगे, चार आ जाएंगे, और ये कारवां बनता चले जाएगा, लोग मिलते चले जाएंगे। फिर देखना हमारी समाज में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसे लगेगा, वो आश्वस्त रहेगा कि नहीं, मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जो मुझे संभाल लेंगे।
उसे उसको बड़ी निश्चिंतता रहेगी, बड़ा विश्वास पैदा होगा और वह साधर्मी के प्रति उस अमंगल भावना से भरता चला जाएगा। तो इस वात्सल्य दिवस के दिन, इस रक्षा बंधन पर्व के दिन संकल्प लेने को तैयार हो? हाथ खड़े कर लो थोड़ा सा। भावना भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हो? अरे भावना करोगे तो इस भावना से आप एक दिन इतने सामर्थ्यशाली स्वयं हो जाओगे, भले ही आज ना भी हो आपके पास, स्वयं एक दिन इतने सामर्थ्यशाली हो जाओगे कि एक परिवार को आप कर दोगे। नहीं, भगवान इतना अपने आप को दे ही देगा, इस बात की चिंता नहीं करना, बस ऐसी भावना जगाओ। यही भावना तो गुरुदेव ने जगाई, और कौन सी भावना जगाई है? और उसी का प्रताप है आज चारों तरफ जो है गुरुदेव उस सरस सम्यक दर्शन, उस सखी सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, उस वात्सल्य की बात कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव न तो चल चरखे में उलझे हैं, न धागों में उलझे हैं। हमारे गुरुदेव उस सही सम्यक दर्शन, सही धर्म में सही वात्सल्य क्या होता है ये दुनिया को दिखा रहे हैं। तो जो लोग ऐसे तंज करते हैं वो भी सीख लेना चाहिए। ये धर्म जो है वात्सल्य शास्त्रों की बातें नहीं होती है, प्रवचन की बातें नहीं होती है, सिर्फ कहना से कुछ नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल करने का होता है। गुरुदेव प्रैक्टिकल स्वयं कर रहे हैं और दुनिया को करके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का अपना जो है आचरण बनाना सीखें, इस प्रकार की धारणा बनाना सीखें, हो जाएगा।